वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो एपिसोड है वो स्पेशल बिहार डीएलएड और ये जो दिया है ये सिलेक्शन वाली क्लास से उर्दू का, और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस नंबर पे पहले मैसेज करना पड़ेगा, वो भी फ्री में मिल जाएगा आपको। 93 87 24 92। और बाकी अगर किसी का भी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कमेंट कीजिएगा। आपको पीडीएफ में लिखना होगा बिहार, अगर उर्दू का करते हैं तो बिहार डीएलएड उर्दू। अगर आप बिहार डीएलएड का साइंस का चाहते हैं या सोशल साइंस का चाहते हैं, मैथ का, इंग्लिश का, तो आप पीडीएफ लेके मैसेज कीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो यहाँ पे है नफ्सियाती है, समाजी है, रूमानी है या जासूसी है। तो इसका जो निगार अजीम का अफसाना जो था आशियाना वो समाजी तौर पे था। किसका था? समाजी तौर पे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो निगार अजीम का असल नाम पूछा है तो जहरा निगार है या मलकाए महर निगार या महूस या फिर जर निगार। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद की वालदा का क्या नाम था? तो यहाँ पे पूछा है सर सैयद, तो ऑप्शन नंबर ए है जेबुन्निसा बेगम या बदरुन्निसा बेगम या अजीजुन्निसा बेगम। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजीजुन्निसा बेगम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद की वफ़ात कब हुई? तो सर सैयद की जो वफ़ात हुई थी तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1898। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया या मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया हमदर्द। तो जामिया हमदर्द या फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो याद रखना इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जीम हो जाएगा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ये है 1816, 1817, 1818, 1819। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1817 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें अब्दुल मुगनी की कौन किताब है? तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदब की पहचान, यहाँ पे क्वेश्चन है अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो अदब की पहचान के मजमून निगार ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अब्दुल मुगनी। अब ऑप्शन नंबर बी है कलीमुद्दीन या सर सैयद अहमद ख़ान या अख्तर और योनवी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? जो अदब की पहचान है वो किस तरह का मजमून है? तो देखिए सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी हो जाएगा तनकीदी। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर बिहार पुलिस का आप तैयारी करते हैं, इसका भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप उस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे। और आप प्रीवियस सेट भी बना सकते हैं। आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा आपका कितना नंबर आया। ठीक है, अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? तो 1933 में, 32 में, 33 में, 1934 में, 1935 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा, 1934 ईस्वी में। उसके बाद लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? वालिद का नाम क्या था? तो अब्दुल वदूद या अब्दुल माबूद या अब्दुल गफ़ूर या अब्दुल शकूर। तो याद रखना अब्दुल गफ़ूर है याद। उसके बाद नेक्स्ट है, ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? तो ड्रामा का यहाँ पे तकमील पूछा है तो प्लॉट होना चाहिए या ऑप्शन और बी में है स्टेज होना चाहिए या किरदार होना चाहिए या मुकालमा। तो सबसे जो बेसिक चीज़ होता है ना वो स्टेज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो 1940 में, 1941, 1946 और 1943। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1941 में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे थे? जो नज़ीर अहमद थे वो किसके तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे थे? तो ऑप्शन नंबर ये है बेटों के लिए, मुसलमानों के लिए, बेटियों के लिए या रिश्तेदारों के लिए। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जीम हो जाएगा, बेटियों के लिए लिखे थे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? 1908 ईस्वी में, 1909 में, 1910 में, 1911 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका आंसर तो बताया भी नहीं, 1910 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़ीर अहमद, यहाँ दिया है नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? तो 1835 ईस्वी में, 1800 यहाँ पे दिया है 36 में, 1837, 1838। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन और बी हो जाएगा 1838 ईस्वी में। उससे नेक्स्ट है तौबतुन नसूह के किसका नावल है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद का, या फिर अब्दुल हलीम सरर, या प्रेमचंद, या हादी रुस्वा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे तो पीडीएफ का क्या है कि आप यहाँ से ना आंसर देख सकते हैं, साइड में इसका आंसर डाला हुआ है। बाकी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है मैंने वह अंदाज तहरीर ईजाद किया है कि मरासले को मकालमा बना दिया। ये कौल किसका है? तो जोग का है, या गालिब का है, या मौलाना आज़ाद का है, या सर सैयद का है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गालिब का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो 1867 में, 1868, 1869 और 1870। तो गालिब का इंतकाल जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर जी में होता है, 1869 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई थी? तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए बिहार में, बंगाल में, यूपी में, कश्मीर में। तो शहबाज जो थे उसके इंतकाल हुए थे ऑप्शन नंबर ए बिहार में हुए थे। क्या हुए थे? बिहार में। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर ज़ेरे निसाब ख़त में गालिब ने किसको मुखातिब किया? तो देखिए अगर आप यहाँ मतलब देख चुके हैं कि इसमें आंसर क्या दिया, इसमें क्वेश्चन नंबर है 37। तो आप सोचते हैं कि उससे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, तो अपना प्लेलिस्ट विजिट कीजिए या फिर 1-2 रोज़ पहले वाला वीडियो देखिए, तो उसमें मिल जाएंगे आपको। ज़्यादा नहीं, अभी मतलब दोबारा जो सीरीज़ चला है ये तीसरा है, और ये तीसरा को देखते हैं तो आप लगभग हर एक सीरीज़ में ना 70 से 80 क्वेश्चन कराया जाता है। तो आप ये 5-6 दिन चलेगा, 5-6 दिन में पूरा ना जो प्रीवियस था वो सारा का सारा करा दिया जाएगा, उसमें ग्रामर पोर्शन भी रहेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ज़ेरे निसाब ख़त में गालिब ने किस को मुखातिब किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 करामत हुसैन हमदानी, या फिर सलामत हुसैन। उसका नेक्स्ट है मुस्तफ़ा खान सैफ्ता, या फिर हाली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करामत हुसैन हमदानी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है शहबाज की पैदाइश कब हुई? तो शहबाज की पैदाइश पूछा है, तो शहबाज की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ये है, अलिफ दिया है 1859, 1860, 1861 और यहाँ पे 1862 दिया होगा, तो 1800 यहाँ पे 62 दिया। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन और बी हो जाएगा, 1860 ईस्वी में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया है शहबाज का इंतकाल। यहाँ पे शहबाज का पैदाइश कहाँ हुआ था? तो बिहार में। कहाँ पैदा हुआ था? तो बिहार में। कब हुआ था? 1860 ईस्वी में। और कब इंतकाल हुआ? तो उसका इंतकाल कब हुआ था? 1905 में, 1906, 1907, 1908। तो याद रखना है 1908। अब इसको कैसे याद रखोगे? 1860, 1900 मतलब शहबाज की पैदाइश 1860 में हुआ था और इंतकाल 1908 ईस्वी में हुआ था। तो ये जीवन कितना उसका जी मतलब लगभग ज़्यादा दिन नहीं हो, अगर देखोगे तो 1860 से तो उधर 40 साल, इधर 8 साल, मतलब 46 साल, याद रखने। उसके बाद मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? तो ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या अलीगढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोरखपुर में। उसके बाद मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस ज़बान में महारत हासिल थी? तो किस ज़बान में थी? तो अरबी में, अंग्रेज़ी में, हिंदी में या बंगला में। तो याद रखना इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेज़ी में। उसके बाद मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी अफादी का असल नाम पूछा तो क्या है? ऑप्शन देखते हैं। तो मेहदी अफादी का असल नाम पूछा है तो सैयद मेहदी, या फिर मेहदी रिजवी, या फिर मेहदी हसन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी में हो जाएगा, मेहदी हसन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गालिब की पैदाइश, यहाँ पे पूछा है गालिब की पैदाइश कब हुई?
1797 में, 1798 में, 1799 में और 1800 में। तो याद रखना गालिब की पैदाइश 1797 में हुआ था। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब है ना, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई थी? तो दिल्ली में, आगरा में, रामपुर में, लखनऊ में। तो आगरा में हुए थे गालिब, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुए थे? तो आगरा में, याद रखना आगरा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है खतूत गालिब के मजमूए का नाम लिखिए। तो गब्बार खातिर या फिर मुकातिब सर सैयद या फिर उर्दू माला यहाँ पे ऑप्शन नंबर जीम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बैदी का इंतकाल। यहाँ पे पूछा बैदी, देखो क्वेश्चन उल्टा पुल्टी दिया है। अब कभी मिर्ज़ा गालिब में आ गया, फिर इसमें बैदी का इंतकाल है 1983, 1984, 1985 और 1986। तो याद रखना 1984 में हुआ था। उसके बाद बैदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो पहले अफसाने का नाम क्या था? तो याद रखना महारानी का तोहफ़ा। बैदी के पहले अफसाने का नाम है महारानी का तोहफ़ा। उसके बाद बैदी ने इंटरव्यू लेने वाली कौन थी? मतलब बैदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन थी? तो इस्मत चुगताई या फिर, तो इसका आंसर है क़ुर्रतुल ऐन हैदर। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा उस इस्मत चुगताई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शामिल निशाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? तो प्रेमचंद का, राजेंद्र सिंह बेदी या कृष्ण चंद्र। तो इसका जो आंसर है तो दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो कराची में, अमृतसर में, लाहौर में। तो इसका आंसर होगा लाहौर में। कहाँ पैदा हुए थे? लाहौर में पैदा हुए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये स्पेशल ग्रामर पर्सन है, तो उससे पहले 125 हो गया है, तो ये इसके बाद है। उसके बाद बादशाह हुकूमत या अमरा की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिए जाते हैं वो क्या कहलाता है? तो खिताब कहलाता है, लक़ब कहलाता है, कुनियत कहलाता है या तखल्लुस कहलाते हैं। तो इसका आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, खिताब कहलाते हैं। ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा लफ्ज़ मुज़क्किर है या जो जोगिन है, उलझन है, डायन है या चमन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन और डी हो जाएगा, चमन हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्किर है? तो नियामत है, रहमत है, यहाँ पे क़यामत। देखो जिसके लास्ट में तो होता है ना वो होता है मुअन्नस, तो इसमें एक ही है शायर। तो ऑप्शन और बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद स्कूल क्या है? हासिल मुज़दर है, सिफत है, इसमें आला है या फिर इसमें ज़रफ़ है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें ज़रफ़ हो जाएगा। ठीक है। जगह क्या होता है? एक जगह को इंडिकेट करते हैं। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरजा जेल में से किस में साबका की मिसाल नहीं है? खूबसूरत, दिलदार, दिलकश, दुल्हन। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुल्हन। देखो यहाँ पे खूबसूरत, सूरत में खूब लगा दिया, दार में दिल लगा दिया, किस में दिल लगा दिया, दिलकश। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखोगा मंदरजा जेल में से किस लफ्ज़ में लाह का इस्तेमाल किया गया है? तो बासलीका, बामूरत या बातमीज़ या बागवान। तो इसका आंसर जो है देखो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बागबान लगाया। ठीक है। उसके बाद लास्ट में बाग के बाद में बान लगा दिया। उससे ध्रुव के मजमूए को दर्जा झेल में से क्या कहते हैं? सिर्फ कहते हैं, सर या फिर अफजद या फिर नू या बलागत। इसका आंसर होगा ऑप्शन और बी हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटाई का माना देता है, खाली जगह को पूर्ण कीजिए। जो छोटा चीज़ को देता है इसमें मुकब, तो इसका जो ना छोटा ही चीज़ को देता है, याद रखना जो छोटे चीज़ को इंडिकेट करता है इसमें मुसग्गर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आमद का भाई नेक है, इस जुमले में मिज़ाफ आलिया क्या है? तो मिज़ाफ आलिया पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहमद हो जाएगा। गालिब जेल में से किसकी मिसाल है? तो गालिब जो है कुनियत की है, किताब की है, उर्फ की या तखल्लुस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट है जेल में से महमल लफ्ज़ है, तो चाय है, वाय है,
जय है या पाए है, तो चय तो सब है, जय भी होता है, पाए भी होता है, बट वाय क्या होता है, तो ये मामल जो है। उसके बाद इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखो यहाँ पे जो इंडिकेट है ना, ये साउंड है। जब साउंड इंडिकेट होता है ना, साउंड होता है या फिर जगह को ये किया जाता है, तो इसमें सूत में आ जाते हैं, याद रखना। उसके ज़माना के एतबार से फ़ेल की कितने किस्में हैं, तो ज़माना के एतबार से पूछा है कि फ़ेल की मतलब ज़माना के एतबार से फ़ेल की कितने किस्में हैं, तो ज़माने के एतबार, तो देखो ज़माने के एतबार से फ़ेल की किस्में पूछा है, तो 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। तो ज़माने के एतबार से इसका ना 3 होते हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाँद का मुतरदिफ लफ्ज़ है, मतलब हम माना सूरज है, महताब है, आसमान है, सितारा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन और बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाहिश का मुतरदिफ लफ्ज़ है, आरजू है या फिर चाहत है, तमन्ना है, इनमें से सभी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 141 है, इंसान का मुतरदिफ है, बशर है या फिर मर्द है, आदम है या बंदा है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह का ज़िद है, सुबह, तो सुबह का दिन है, शाम है, रात है, रोज़ है, तो सुबह का जो होता है वो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाम हो जाएगा, सुबह का शाम। नफ़ा का ज़िद है, फ़ायदा, सूद, नुकसान, कमी, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। आगाज़, आगाज़ का क्या होता है, अंजाम होगा, आगाज़ का अपोजिट वर्ड, तो यहाँ पे दिया है अंजाम, ख़त्म, तमाम या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे जो आगाज़ का पूछा है तो आगाज़ का अंजाम होता है, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुश साबका से लफ्ज़ होगा, तो खुशबू होगा, खुशदिल होगा, खुशहाल होगा, इनमें से सभी, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। शहर का माना होता है, सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम, रात, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में से वाओ महदूला की मिसाल है, ख्वाहिश है, खूब है, थोड़ा है या नूर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका तस्वीर की जमा, तस्वीर का तस्वीर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ाब्ता की जमा है, तो जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट ही क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद फिर कल की एपिसोड में देखा जाएगा। कफ का माना है, कफ, कफ किसको बोलते हैं, यहाँ पे बलगम को बोलेंगे, हथेली को बोलेंगे या फिर फ़ैन को बोलेंगे या इनमें से सभी, तो कफ जो होता है ना सब को बोले जाते हैं, तो इनमें से सभी हो जाता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। और वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है, आपको लगता है कि ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे आसान होता है, प्लस बहुत सारे आदमी होते हैं, तो हर एक चीज़ को इग्नोर करके तब ये चीज़ को बनाया जाता है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई। और देखो ये क्या है, आप अगर डेली लगाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। आप अगर मान लो कि आप बिहार डीएलएड का तैयारी करते हैं, उसके लिए तो फ़ायदा ही है। अगर उर्दू अनुवादक वाला आ जाए तो उसके लिए भी ये फ़ायदा होगा। देखिए उर्दू अनुवादक में भी ये पूछता है, क्योंकि ये बुक पर्सन है, ग्रामर पर्सन है। आप किसी चीज़ का भी आप अगर मानू का एंट्रांस दीजिएगा उर्दू में, तो ये भी आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। आप अगर बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करते हैं, तो अगर आपका उर्दू सब्जेक्ट है तो आपको उसमें भी फ़ायदा हो जाएगा। अगर जिसका टीजीटी पीजीटी में उर्दू है उसके लिए तो और भी फ़ायदा है। और अगर जो किसका तैयारी करते हैं, नेट का, मतलब यूजीसी नेट, ऐसा नीट नहीं, ये यूजीसी नेट का अगर जो तैयारी करते हैं जिसका स्पेशल उर्दू सब्जेक्ट है, उसके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा यूजीसी नेट के। तो बहुत सारे फ़ायदा है। आपका फ्यूचर प्लान, अगर आप उर्दू का डेली क्लास करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो। तो गाइज़ अगर यहाँ तक वीडियो को देखें तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट।